बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो 2 हमारे सेशंस मिस हुए उसके लिए बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ। ये अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आखिरी वक्त पे तक मैं इंतज़ार करता रहा उसका कि इंटरनेट रिवाइव हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। तो सुबह फिर जब उठा हूँ और देखा कि नहीं हुआ तो फिर मैंने मैसेज करवा दिया था। तो अली का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मैसेज कर दिया इन टाइम। आज हम आपका जो एक्सपीरियंस है विद जर्नलिंग शुरू करते हैं जी। एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद द जर्नलिंग प्रोसेस, और इसमें कोई मुश्किल आई हो तो वो भी बताएं, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं इस पर एक पूरा टॉपिक ले रहा हूँ आइंदा इंशाल्लाह, कि जब हम ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे अंदर वो किन प्रोसेसेस से आती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। उसमें आपको ये वाज़े भी हो जाएगा, होना चाहिए, दैट ये जो जर्नलिंग और इस तरह के जो जो एक्सरसाइजेज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो क्यों इतनी अहमियत की हामिल हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अगर कोई करना चाहे इसमें शेयर, तो हम उधर से शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आप भी ज़िक्र कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी कि चूँकि आप नेक नियति से ये काम कर रहे थे, तो अल्लाह ताला का हाथ शामिल हो गया और ये जो कोइंसिडेंटली गैप आ गया, मुझे लगा कि ये जैसे प्लान करके रखा गया है कि हमें आपने आगे पंजाबी में आऊँ, ये असली एक्सपीरियंस पंजाबी में शेयर होते हैं ना। नहीं, आपकी आवाज़ कुछ कुछ डिस्टर्ब हो गई थी, ज़रा फिर फरमाइएगा। मैंने कहा कि जो गैप आ गया, ये बहुत ही आला साबित हुआ कि हमें मौका मिल गया, हम ज़रा इसको इस्तेमाल करें। और इससे आगे हम अपनी पंजाबी पे आते हैं, क्योंकि पंजाबी में तासुरात शेयर होते हैं जिनकी मातरी ज़ुबान पंजाबी होती है। तो सर जी, बड़े दिनों ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛਾਵੇਂ ਸੱਟਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਾਇਆ ਪੱਕਾ ਪੀਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹਰ ਮੋਮੈਂਟ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ, पूरी जिंदगी आखिरी साह तक। डॉक्टर जी। तो अब जो मैंने लिखा है वो कुछ ऐसे है, ये वो था जो मैं पंजाबी में हम बात करते हैं अपने से। तो जो लिखा था इस फोरम पे लिखने के लिए वो ये था कि शुक्र अल्लाह ही के लिए है कि उसकी मदद से, और इस टेम्पलेट को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस करने से रिस्पांस और स्टिमुलस के दरमियान जो सेक्रेड प्लेस है, पॉज, उसकी इम्पोर्टेंस का पता चला और उसको यूज किया। और फिर उसके ज़रिए मज़ीद अवेयरनेस बढ़ी कि कैसे अलाइन करना है अपने पर्पस के साथ, अपने एक्शंस को, अपनी बातचीत को, और सबसे पहले पॉइंट पर अपने थॉट्स को। तो फिर पता चला कि अगर ये सारा प्रोसेस नहीं होता, जो काफ़ी दिनों से हमने सफ़र शुरू किया और अभी ये जारी है, अभी ये सफ़र जारी है, लेकिन हर डॉट्स लगा रहे थे हम। अब हर एक चीज़ अपनी जगह पर बैठी। क्यों हमने रिफ्लेक्शन करे, क्यों हम मेडिटेशन करें, क्यों हम गाइडलाइन को फ़ॉलो करें, कन्वर्सेशन की, एडवोकेसी और एब्स्ट्रैक्शन की मेहनत और रोज़ाना रिफ्लेक्शन करना। और यूँ लगा कि मतलब क्यों हम इरेशनल बिलीव्स पे काम कर रहे थे। वो फाउंडेशन ना होती, तो ये टेम्पलेट हमारे सामने आती, तो ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। अब लाइक अब लग रहा है कि वो जो गोल आपने शुरू में हमें कहा था कि सोचने, चाहे अभी आपको लग रहा है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो हमने कहा चलिए सर कह रहे तो सोच लेते हैं, क्या जाता है कि जन्नत में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यूँ लग रहा है कि यूँ वो गोल अचीव करना मुहाल लगता था, अब अमकान की हदों में आ रहा है। और बहुत बहुत हद तक मामला बीम और रजा के बीच रहने लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ऑल। शुक्र है जी। और ये इसमें अगर आप ये भी शेयर करना चाहें कि किस जगह पे आपको लगा कि इस
टेम्पलेट की वजह से, इस जर्नलिंग की वजह वो से? तो मैंने शेयर करना था। मेरे हर रोज ही कहानियां होती है, तो एक बहुत ही ग्लेरिंग, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डिप्रेशन के साथ मैं डील कर रही थी, इसलिए मैं कहती थी कि हर सेशन जैसे टेलर किया गया है खास तौर पे मेरे लिए। हर सेशन, हर इरेशनल बिलीफ और हर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और आगे से उसकी टेक्निक, तो मैं उसी से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब ऐसा होता है तो फिर आपका दिमाग की फिर की उल्टी घूमना शुरू कर देती है, और ये कोशिश काफी दिन से जारी थी और मुझे लग रहा था कि अब मेरी फिर की सीधी घूमना शुरू हो गया, लेकिन ये दोबारा जो है ना, अल्लाह ताला चारों शाने चित गिराते हैं ताकि फिर बंदा कहता है नीवी फड़ लेना। तो मेरी बेटी के साथ ऐसे ही मैं बाहर से आई और उसको मैंने कहा कि चाय का कप पकड़ा दो, और उसने आईब्रो ऊपर उठाए, जिसको मैंने परसीव किया रूड बिहेवियर, और फिर मैंने टेंट्रम थ्रो किया। और वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जिसको हम सो कॉल्ड नॉर्मल रेंज में कहते हैं, उससे इमोशन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो फिर हम उसको डिप्रेशन डायग्नोज करते हैं। एनीवेज, लेकिन इस सारी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि पहले तो मैं उसमें 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना भी रहती थी उसी विक्टिम फीलिंग में, मेरी बेटी रूड हो गई है, ये है वो है। लेकिन जब आईना देखा तो समझ आई, यार वो तो खुद थकी हुई थी, ऑफिस से आई थी, उसके ऑफिस में कुछ चीजें चल रही थी और वो तो परेशान बैठी थी, और उसको दिल था कि मम्मा का मुझे टाइम मिले और उससे अपना मुझे कुछ बताना था सीन। खैर, वो जो मैंने टाइम आउट लिया और फिर रिफ्लेक्शन किया, तो वो सारा जिसको रूड किया था वो एम्पैथी में चेंज हुआ, और फिर लव में चेंज हुआ, और फिर वेरी नेक्स्ट डे मुझे लगा कि मैंने उसको सॉरी बोलना है, लेकिन वो भी तैयार नहीं है। सो मैंने बहुत अच्छी तरह से अल्लाह से दुआ मांगते हुए, नॉर्मल रवैया रखते हुए, तीसरे चौथे दिन फूल लिए, कुछ साथ एक लेटर लिखा जो आपने हमें लिखना सिखाया था, उसमें अपनी अंदर की फीलिंग लिखी कि बेटे, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि आप जैसी बेटी अल्लाह ने मुझे दी, एंड आई एम सॉरी, जो भी मेरी रीजंस हैं, जो भी मेरे ट्रॉमास हैं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, और मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, एंड आई एम सॉरी एंड आई मीन इट, आई अपोलोजाइज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो दोबारा मेरे पास आई, पहले से ज्यादा लव, रिस्पेक्ट। एक्चुअली सारे बच्चे माओ से मोहब्बत करते हैं, सारे माएँ बच्चों से मोहब्बत करती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जिसमें हमारा किरदार हमें दिखाई नहीं देता। तो जब वो दिखाई दिया, आ, जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है जी। और ये फरमाइए, इसमें आपने तो ये जिस तरह से बताया है दैट यू बीन डूइंग इट फॉर सम टाइम, तो कोई पैटर्न्स भी आपको दिखे वीकली? यस, वीकली जो पैटर्न हमारा है। जब मैंने यस यस पैटर्न तो ऐसे खुल के सामने आए कि बस मुंह छुपाने की जगह न रही। एंगर, मेरा एंगर, मेरा एंगर, इम्पेशंस, ठीक। ठीक। इम्पेशंस, ठीक। और बहुत जगहों पर मेरा अभी भी है, काफी हद तक है, जाहिर है धीरे धीरे होगा। मेरा स्टाइल जो होता है ना, अथॉरिटेटिव होता है, अभी भी है कि जो मैं कह रही हूँ ठीक है, आखिरी गल ते मैं पहुंच गई हूं, ते हुण अग्गों एंड ऑफ डिस्कशन, तो उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है भाई। अपना ज़हन खुला रख के बातचीत में हिस्सा लो, अगले बंदे की बात भी ठीक हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपकी बात गलत हो, और ये भी हो सकता है कि वो भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, क्योंकि इंसानी मामलात और इल्म के मामलात ऐसे भी हो सकते हैं कि वो भी ठीक हो, वो भी ठीक हो। ओके, आप ऐसे एग्जिस्ट करें, को एग्जिस्ट करें, उसको अलाउ करें अपना ओपिनियन रखने के लिए, आप अपना ओपिनियन रखें, लेकिन हार्मनी को तो मेंटेन रखें ना। राइट। और ये इसको भी, और इसका भी उससे आप, सॉरी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। जी 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 जी। आप फरमाइए, आप फरमाइए। जी हाँ, वो मेरी जो ना पहले सेल्फ रिस्पेक्ट की समझ आई मुझे कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे हाथ में है ना, ये बड़ी अच्छी थी, बड़ी लिबरेटिंग थी ये चीज, कि बेटी ने आईब्रो ऐसे किया तो मेरा, उसके जेस्चर से मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई, मेरी डिसरिस्पेक्ट उस टेंट्रम से हुई जो मैंने थ्रो किया, जो मैं बोली। हम्म। इसमें ये भी एहसास कहीं पे हुआ आपको कि कोई वाकया होने के नतीजे में जो पॉज है वो नहीं हो पाता, अक्सर जगहों पे, अक्सर जगहों पे नहीं हो पाता? um,
वैसे या अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफी ज्यादा बेहतरी आ गई है। यस, माशाल्लाह। कल का वाकया का टाइम है तो वो भी मैं सुना सकती हूँ। राइट। बिल्कुल सच पे मगनी वाक्य है, और वो हर घर में होता है, हमारे घर में भी होता है कि मैं जैसे ना ये अपने तय प्रैक्टिस कर रही थी कि मैं अच्छे अखलाक का मुजाहरा कर रही हूँ, अपनी मेड के साथ उसको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, पूछती हूँ काम में, चाहे छुट्टी चाहिए छुट्टी दे देती हूँ, तो मैं अच्छी बच्ची बन गई हूँ, ठीक है, अपने तय। तो कल मैंने से कहा कि 2 मिनट बैठो, मैं स्वेटर पहन के आती हूँ, तो फिर हम ड्राइंग रूम साफ करेंगे, गेस्ट ने आना है कल। तो उसने नहीं ऐसे किया, उसने कुछ शुरू कर दिया ऐसे उटक पटक। तो साइदा तुम्हें कहा है कि मैं आऊंगी तो शुरू करना है। फिर मैंने जब रिफ्लेक्ट किया तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ पॉज ले लेती तो मुझे समझ आती, उस बेचारी ने हमारे घर से काम करने के बाद 5 और घरों में सफाई करनी थी, और उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। वो मैंने माशाल्लाह। देख लिया था, 2 दिन पहले से वो बता रही थी। तो इससे जो है ना, ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी, दूसरे का पर्सपेक्टिव समझना, पेशेंस। तो अल्लाह हम्म। ताला बहुत रहमान और रहीम है, वो बहुत मौके दे रहे हैं मुझे। आमीन, बहुत शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, वाकई अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सभी का मामला यही है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। जी, अंबर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। सर आपने जो गाइडलाइंस दी थी, तो मैंने उसके मुताबिक उसको लिखा है। सर मुझे ये जर्नलिंग करते हुए जो है ये ख़ासा वक़्त लगा। यानी इसको तो मुझे लगा कि मतलब अगर डेली बेसिस पे मुझे ये करना है, तो वो तो फिर मेरा मतलब मुझे आराम से 1 डेढ़ घंटा चाहिए इस काम के लिए, हाँ, कि मैं इसको अच्छा, क्योंकि जब मैंने इसको वो कर रही थी, तो वो मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था। ये करने में, तो ठीक है, मुझे तो ये मुश्किल एक पेश आई कि मतलब रोज़ाना इतना टाइम निकालना जो है वो बाज़-औक़ात मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है। उसका अगर कोई शॉर्टकट है तो सर वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बताइए आपने कितने दिन किया ये? सर मैंने ज़्यादा तो नहीं मैं कर सकी, मतलब ज़ाहिर बात है जो वाक़यात कुछ इस तरह से हुए तो वही मैंने किए, तो वो 3-4 ही थे जिसके ऊपर राइट, राइट। बाकी ये रिफ्लेक्शन इस तरह ज़रूर होती है कि दिन में जैसे 2-3 वाक़यात छोटे-छोटे होते हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन साथ-साथ होती रहती है। लेकिन उसको हुँ, फिर मैंने लिखा नहीं उस तरह से। कोई बात नहीं, लेकिन ये बताइए जब आपने 3-4 दफ़ा किया है, तो उसमें अगर आप उन 3-4 दफ़ा को कंपेयर करें सिर्फ़, तो ऐसा महसूस हुआ आपको कि पहली दफ़ा में काफ़ी टाइम लगा, दूसरी दफ़ा में कंपैरेटिवली कम लगा, और इस तरह से ये महसूस किया आपने? जो पहली दफ़ा है वो तो डेफ़िनेटली ज़्यादा होगी। जी, पहली दफ़ा सर नो डाउट ज़्यादा था, दूसरी दफ़ा थोड़ा कम था और तीसरी दफ़ा जो है वो थोड़ा लेकिन सर फिर भी इसमें टाइम लगता है, जो अगर राइट, राइट, गाइडलाइन को प्रॉपर अगर राइट, फ़ॉलो किया जाए ना तो फिर टाइम लगता राइट। है। इसमें जो चीज़ आपने करनी है ना, वो ये है कि जिधर आपको महसूस होता है, मिसाल के तौर पर अगर महसूस होता है कि पॉज़ में प्रॉब्लम है, तो फिर पॉज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करने लग पड़ें शुरू में, ठीक है? यानी आपको खुद ये पता चल जाएगा कि किस स्टेज पे आके मेरी प्रॉब्लम होती है, और उस स्टेज पे फोकस ज़्यादा करने लग पड़े। यानी लेट्स से आपको एक चीज़ के बारे में ये पता चल गया कि ये मुझे पॉज़ मैंने इस दफ़ा कर लिया था, आई डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड। ये जिस तरह अभी फरमा रही हैं, अभी इन्होंने बताया शबाना ने, कि जब बेटी ने आईब्रोज रेज की, तो आई फेल्ट दैट इट वाज काइंड ऑफ अ रूड जेस्चर, ठीक है? ये जो रूट जेस्चर है, ये जो है ना, ये विदाउट पॉज हम एक डिसीजन पे पहुंच गए हैं, अंदर से पहुंच गए हैं। इसके बाद जिस वक्त मैंने उसको रेट्रोस्पेक्टिवली गौर किया है, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, वो बच्ची खुद बहुत थकी हुई है और सब कुछ है। ये मैं उस मौके पर पॉज नहीं कर सका। आप समझ आगे बात? यानी इसका मतलब है कि देर इज़ अ प्रॉब्लम। अक्सर औकात अक्सर औकात ये प्रॉब्लम पॉज में होगी। यानी हम जैसे ही चीज़ें आएंगी तो हमें इमीडिएटली फीलिंग्स रेज करेंगी। ये हमारी परसेप्शन होती है, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है, परसेप्शन हो गई, साथ ही विद इन अ स्प्लिट सेकंड हमने परसेप्शन करके अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें परसीव कर ली हैं, और उसके नतीजे में फीलिंग्स डेवलप होने लग पड़ी हैं। नाउ ये जो फीलिंग्स का अनकंफर्टेबल होना है,
ये मुझे इमीडिएटली इस तरफ ले आए कि मैंने रुक कर तो गौर करना है कि मसला क्या हुआ है। यानी डू आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द अदर पर्सनस हार्ट माइंड। ठीक है, वो अभी पीछे जिधर से आया है उसके साथ क्या वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो किसी वजह से, और मैं एक उसको बिल्कुल कट ऑफ करके अपने साथ इंटरेक्शन को देख रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ख़ुद बता देंगी कि अभी आपको किस जगह पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एज़ वी प्रोग्रेस तो आपको इस जर्नल को यूज़ करने में ना ये आसानी हो जाएगी कि मुझे मेरी प्रॉब्लम असल में किधर होने लग पड़ी है अब। पॉज़ से निकल के अच्छा, पॉज़ से निकल जाने का मतलब ये नहीं है कि अब आप हमेशा के लिए पॉज़ से निकल गए हैं। यानी सिर्फ़ आपको ये जर्नल देख के अंदाज़ा कर लेना है। वंस यू हैव दिस आपने इसको 8-10 दफ़ा अगर किया हो ना, तो आपको काफ़ी कुछ इसमें से याद ही हो जाएगा। और फिर आपको इसको देखे बगैर ऑल यू नीड टू डू इज़ टू इवन अगर आप नोट्स भी ले रहे हैं, तो एक-एक, दो-दो अल्फ़ाज़ यूज़ करते हुए आप जवाब दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपने आपने कुछ डिटेल्स में नहीं जाना है। अच्छा, फिर देखें वीकली सेशन में आपको ये पता चल जाएगा पैटर्न से। जब मैं कहता हूँ ना पैटर्न से, क्या आपको कोई पैटर्न्स नोट हो रहे हैं, तो वो वीकली सेशन में आपको ये पैटर्न नोट हो जाएगा कि मेरा मसला असल में पॉज़ में है, मेरा मसला असल में अलाइनमेंट में है, मेरा मसला असल में एक्शन में है। ये चीज़ पैदा होनी शुरू हो जाएगी। वो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि मेरे पिछला हफ़्ता जो था, जो मैंने जर्नलिंग की या जर्नलिंग अपने ज़हन में की, तो उसके नतीजे में व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि मेरी प्रॉब्लम असल में किधर है, और मैं उसके ऊपर फोकस करने लग पड़ूँ कि ये हो जाती है प्रॉब्लम मेरे साथ। ये दिस इज़ आप इसको इसके जो शॉर्टकट्स भी विद एक्सपीरियंस आप बनाएँगे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बेसिकली तो सिर्फ़ इतना है कि हम अपनी रूटीन से थोड़ा-सा रुक के, तो इससे इस पे गौर करें, अपनी जिसको आप कहते हैं ना सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो जाएँ थोड़ा-सा। क्योंकि वही बात, अपना चेहरा तो देख नहीं सकते, तो थोड़ी देर के लिए अपने लिए आईना बना लें। ठीक है? ठीक है सर। यानी इस टाइम को जी यूज़ सर। कर लें, बस इतना ही है जी। सर ये मैंने 2 अपने वाक़यात जो हैं वो मैंने नोट डाउन किए थे। तो सर मुझे लगता है कि दोनों में एक जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आप मुझे हेल्प कीजिएगा कि मतलब मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे किस जगह पे आई है। सर एक वाक़या तो ये हुआ था कि मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मामा मैंने आपके साथ मार्केट जाना है, तो आप मेरे पास आप मुझे ले लीजिएगा, पिक कर लीजिएगा। मुझे मेरी बेटी का घर जो है, वो मेरे घर से तकरीबन 10 मिनट्स की ड्राइव पर है, तो वो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो मैंने उससे कहा ठीक है मैं आपको पिक करके ले जाऊँगी। तो मैं उसके घर गई तो उसको पिक करने के लिए, तो वो थोड़ा-सा लेट थी। तो मैं उसके पोर्च में गाड़ी को मैंने पार्क किया और मैं अपना थोड़ा फ़ोन मैंने उसको व्हाट्सएप मैंने खोला, मैंने देखा कि कोई मैसेजेस तो नहीं आए हुए, तो मैं सुबह से चेक नहीं कर सकी। तो वो मेरे मैसेज आया हुआ था मेरे पेशेंट का। हमने 1 दिन पहले मैंने सर्जरी की थी एक पेशेंट की, और उसको बच्चे को काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन थी, और वो मेरी फ्रेंड भी है, और मेरे साथ उसका कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा पहले भी कुछ अच्छा नहीं रहा था। तो वो मुझे उसने जब वो मुझे मैसेज भी थोड़ा-सा इस तरह का था कि मुझे लगा कि जैसे आप किसी को ब्लेम करते हैं। तो वो मुझे थोड़ा-सा मैं उसको मैसेज को लेके अपसेट हुई, और फिर मैंने कहा कि मैं मैसेज पे बात करने की बजाय मैं फ़ोन कर लेती हूँ। मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि यार आप मुझे फ़ोन कर लेते, अगर बच्चा इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में था, तो आपको मुझे फ़ोन करना चाहिए था। और आप और आपके बेटे ने कोई भी इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो नहीं की, जो पेन मैनेजमेंट के लिए होती है। तो ये आपके एंड पे थोड़ी-सी गलती ये हो रही है। और फिर मैंने उसको डिटेल में बताना शुरू कर दिया। वो थोड़ा-सा ना उसकी फ्रेंड की आदत है कि वो थोड़ा-सा सेल्फ डिफेंस में जैसे बंदा जाता है कि नहीं-नहीं मेरे बेटे के मसला नहीं है, अब वो देखें उसका मुँह ही नहीं खुल रहा, ऐसे नहीं हो रहा, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, ये सब वो। तो मैं उसको ये बताने की कोशिश की थी कि इट्स वेरी नॉर्मल। हम किसी भी जगह की सर्जरी कराते हैं तो नेक्स्ट 2-3 डेज़ इसी तरह गुज़रते हैं, पेन मैनेजमेंट करनी पड़ती है, ऐसा। तो ये सारी मेरी उसके साथ कन्वर्सेशन चल रही थी, एंड इन द मीन टाइम मेरी बेटी आ गई और वो गाड़ी में बैठ गई। जब वो गाड़ी में बैठ गई तो और उसने मुझे देखा कि मेरी बात हो रही है, और वो बात थोड़ी-सी लंबी हो गई, ज़ाहिर मतलब मुझे था कि मैं इसको सैटिस्फाइड कर दूँ, और प्लस ये कि इसको ये बात समझ में आ जाए कि बेटे को पेन मैनेजमेंट इसने करनी कैसे है। अगर इसको समझ में नहीं आएगा, तो बच्चा तकलीफ़ में रहेगा।
तो वो करते-करते उसको कोई इस बात को 10 मिनट्स हो गए। गाड़ी मैंने चला दी, ब्लूटूथ मेरा ऑन था, मैं उस पे बात करती रही। जब मैंने उससे बात बंद की तो मेरी बेटी का काफ़ी ज़्यादा वो मतलब गुस्से में आ चुकी हुई थी और नाराज़ थी मेरे से बहुत ज़्यादा। तो उसने मेरे से बहस करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि आप हमेशा ऐसे ही करती हैं, आपने सारे फ़ोन्स गाड़ी में बैठ के सुनने होते हैं और आपको क्या ज़रूरत थी कि आप इतनी डिटेल में उसको फ़ोन करती और इतना बताती, आप जैसे एक मैसेज छोड़ देती। तो मैंने उसको ये बताया कि बेटे इमरजेंसी थी और कुछ मुझे पता होता है कि किस पेशेंट को कैसे डील करना है, तो मैं उसको मैसेज नहीं कर सकती थी, मुझे उसको बताना ज़रूरी था, अदरवाइज़ उसके लिए प्रॉब्लम होता। तो अब इसके ऊपर हमारी अब वो बहस जैसे बहस प्राय बहस वाला जैसे काम शुरू हो गया कि वो अपना आर्गुमेंट देती चली गई और मैं उसको लेकिन ये कि मैंने कोशिश यही की थ्रू आउट कि मैं अपने आप को काम डाउन रखूं। एक जगह पे जाके फिर मुझे लगा कि अम, मतलब मैं खामोश हो जाऊं और मैं क्वाइट हो गई और बस मैंने उसको इतना कहा अपनी बेटी को कि आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे इन स्पाइट ऑफ दैट कि आप सेम प्रोफेशन से हो। और ये कह के मैं चुप हो गई और फिर उसने जो है वो मेरा फ़ोन पकड़ा और उसने फिर उसके ऊपर उसको मैसेज किया और आपने उससे से पूछा आप मैं क्या पेन मैनेजमेंट के लिए आपने उसे क्या दिया है और ये वो। तो मैंने उसे कहा कि आप ये उसको लिख के भेज दो, मैंने वैसे उसको बताया तो है, लेकिन आप लिख के भी भेज दो। तो ये सारा जो है वो सिलसिला चला था। सर हुँ, उसमें आपने लिखा हुआ था कि कौन इन्वॉल्व है, तो मेरी बेटी इसमें इन्वॉल्व थी और फिर क्या था कि व्हाट ट्रिगर्ड योर इमोशनल रिएक्शन। तो मुझे लगा कि उस वक़्त कि ये मेरी बेटी का ना एक सेल्फिश बिहेवियर है कि ये सिचुएशन को नहीं समझ रही है। हालाँकि ये सेम प्रोफ़ेशन से भी है, यानी ये डील भी कर रही है पेशेंट्स को, इन स्पाइट ऑफ दैट वो इस बात को समझने की कोशिश कर रही है, मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम था उस वक़्त। और पॉज़ जो है वो मैंने लिया, लेकिन समझ लें जैसे लेकिन ये कि सर अवेयरनेस के ऊपर आकर मेरा थोड़ा-सा था कि अवेयरनेस में मुझे क्या लिखना चाहिए था, कि अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन में मुझे क्या लिखना चाहिए था या फैक्ट्स ऑफ द मोमेंट्स में मुझे क्या लिखना चाहिए था। अम, ये मुझे समझ में नहीं आया कि इस जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए था। मैंने सही है। इसको ये ऐसे लिखा है कि मेरा जी। मुझे अर्जेंट जवाब देना ज़रूरी था क्योंकि पेशेंट सिवियर पेन में था। ये फैक्ट था एक हुँ, जिसको मैं डिले नहीं कर सकती थी। और क्लैरिफ़िकेशन जो है आपने कहा था डू यू नीड एनी क्लैरिफ़िकेशन, से मुझे लगा कि नहीं, मुझे किसी क्लैरिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। और अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ में है कि मेरे एंगर भी था और मैं एट द सेम टाइम मैं हर्ट भी हो रही थी। राइट। अ, यानी एंगर भी आ रहा था और हर्ट भी हो रही थी कि मतलब मेरी बेटी ऐसे क्यों मुझे अंडरस्टैंड क्यों नहीं करती है। यानी अगर उसको ये सही। क्यों ये ज़रूर है, बाद में रिफ्लेक्शन पे मुझे ये ज़रूर आया कि ऐसा कई दफ़ा हुआ कि वो जब बैठी है तो मुझे चीज़ें कुछ याद आ जाती हैं, तो मैं उसे कहती हूँ मेरा फ़ोन पकड़ के ये प्लीज़ मैसेज कर दो, ये ज़रूरी मैसेज है, ये मैसेज। तो हुँ, वो उसके ऊपर वो इरिटेट होती है हुँ, कि आप ये काम पहले क्यों नहीं कर लेती हैं, मुझसे क्यों कराती हैं। और हुँ, अ, सर बाकी था कि व्हाट थॉट जो है फ्यूल्ड द इमोशन। तो हुँ, सर मुझे लगा कि वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही है और आई एम नॉट गुड इनफ, मतलब ये हर दफ़ा ऐसे होता है, दिस ऑलवेज हैपेंस, और इस तरह की मुझे थॉट जो हुँ, है वो उस वक़्त आ रही थी। हुँ, और सर अलाइनमेंट में ये था कि अम, आपने 3-4 वो दिए हुए थे कि रिपेयरिंग है, प्रोटेक्टिंग डिग्निटी है, टीचिंग है। सर मुझे लगा कि यहाँ पे स्टेइंग ट्रूथफुल, हुँ, मुझे लगा कि मतलब जो सच है, जो फैक्ट था उसको मैंने नहीं छोड़ना और वो ठीक था। और वैसे पे जो प्रिंसिपल जो मैंने चूज़ उस वक़्त किया, सर वो पेशेंस का प्रिंसिपल था। अच्छा, और अ ठीक है। अ, और सर था कि व्हाट फेयर इज़ पुलिंग मी। सर इसमें फ़ियर ऑफ डिस्कम्फ़र्ट था। मुझे मतलब थोड़ी डिस्कम्फ़र्ट फ़ीलिंग थी। और अम, सर आपने लिखा था अलाइनमेंट क्वेश्चन में कि इफ गॉड रोट दिस रिस्पॉन्स इन माय रिकॉर्ड वुड आई बी प्राउड। तो या बट सर आई बी ये तो सैटिस्फाइड। मुझे लगा
आपको क्या लगा? सर मुझे लगा कि नहीं मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था कि मैं हाउ कहूँ कुड यू हैव मेड इट बेटर? क्या बेहतर हो सकता था इसमें? अम, सर बस इसमें यही बेहतर हो सकता था कि मैं उसको ये कहती कि बेटे सॉरी आई नो कि मैं ऐसे कर जाती हूँ और मेरी गलती है पर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एक ज़रूरी चीज़ थी ये इमरजेंसी की चीज़ थी इसको मैं डिले नहीं कर सकती थी तो प्लीज़ मेरे साथ इस वक्त कोऑपरेट करो ये ये मुझे जो अपने ये लहजे जो वाला में जो इशू हुआ ना, ये वाला जो इशू हुआ, ये थोड़ा सा इस लिहाज से आपने गौर करना है कि आपने जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी हैं उसमें आपने ये बताया है कि आपकी थॉट ये थी कि मिसाल के तौर पर कि बेटी थोड़ा सा सेल्फिश कर हो जाती है, जी ठीक है? यानी आपने जो थॉट आई है वो इधर से आई है। इस थॉट को ठीक करना है, इस थॉट की डायरेक्शन को ठीक करना है। यानी ये बात कि बेटी सेल्फिश हो जाती है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव मी। मुझे तो ये देखना है कि ठीक है इस सर वक्त की सिचुएशन में वो सेल्फिश है या नॉट नॉन सेल्फिश है या जो भी है, वो जो बात कर रही है, एम आई लिसनिंग टू हर फीलिंग्स? उसकी फीलिंग क्या थी आपके ख्याल में अ, जब वो आके बैठी, आप बात कर रही हैं, 10 मिनट गुजर गए, इसके बाद उसने ये बात शुरू की? व्हाट वाज व्हाट वाज द फीलिंग दैट शी एक्सप्रेस्ड? लेट्स से आप ज़ाहिर ड्राइव कर रही हैं, आप यू कैन नॉट सी हर फेस बट यू कैन लिसन टू हर, एंड आपको उसके वर्ड्स की इंटोनेशंस भी पता चल रही है। तो इसमें आपके ख्याल में उसकी फीलिंग क्या है? सर उसकी फीलिंग में एंगर था एंगर था, फ्रस्ट्रेशन थी नाराज प्रॉब्ली। नाराज जी फ्रस्ट्रेशन थी वो मेरे से नाराज थी कि मतलब कि आपने क्यों किया बस अब ये मेरा टाइम है तो आप मेरे साथ जो है ना इसको राइट, राइट। मतलब गुजारे इसमें आप क्यों किसी और को इन्वॉल्व कर रही हैं अच्छा, एक चीज़ तो ये ज़हन में रखें कि अभी आपको डिफेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो टाइम तो हो चुका है जो हो चुका है। आपको उसको उसको डिफेंड नहीं करने की ज़रूरत अभी इस वक्त, ठीक है? लेट अस फर्स्ट एड्रेस हर फीलिंग्स कि आई नो दैट इट मस्ट हैव बीन इरिटेटिंग। तुम आई, हम बजाय इससे कि हम मिलके तो कोई बातचीत करते, सलाम दुआ लेते, मैं अपने फ़ोन पे लगी हुई थी। आई नो दैट बिकॉज ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इज़ ओनली नोन टू यू। आपके बताने से भी उसको नहीं पता चलेगी जो कितनी सीरियस सिचुएशन है, ये उसको बताने से भी नहीं पता चलेगी, अगरचे वो डॉक्टर ही हो, और अगरचे वो भी अपने पेशेंट्स के साथ इसी तरह करती हो तब भी नहीं पता चलेगी, क्योंकि इस वक्त उसकी फीलिंग उसको रैशनली सोचने नहीं दे रही, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं इस वक्त? कि सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि हम वी कैन एक्चुअली पैसिफाई हर फीलिंग्स बाय वैलिडेटिंग देम, ठीक है? आई नो ओके दैट इट मस्ट हैव बीन इरिटेटिंग, या, एंड यू डोंट नीड टू से एनीथिंग। अच्छा, इसके नतीजे में आपको जो डिफेंस है जो अभी आपने दिया, अभी जो दिया, उससे भी हो सकता है कि पूरी तरह से बात को सेटल नहीं हुई, डिफेंस से नहीं सेटल होगी। असल में फीलिंग्स की वैलिडेशन जो है, एम्पथी जिसको हम कहते हैं, कि ये बताना कि जी मैं सर ये आई कैन हियर योर फीलिंग्स, ठीक है? दैट कैन हैव अ वेरी ट्रिमेंडस इम्पैक्ट एट सच टाइम्स, कि जिधर कि दूसरा जो है वो इल्ज़ामी जगह पर खड़ा हो गया, कोई नहीं, बेटा है, बच्चा है अपना, और वो ठीक हो जाएगा। असल मसला इस वक्त डिफेंस का नहीं है, हम इमीडिएटली डिफेंस पे चले जाते हैं, ये गलती हो जाती है। ये टॉपिक इंशाल्लाह आएगा इन मोर डिटेल एज वी गो इनटू इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी इमोशंस में सबसे पहला काम ये करना है कि इसको समझना है कि दूसरा किस जगह पे खड़ा है, और उसको जब मैंने समझ लिया तो फिर उसकी इमोशंस को एड्रेस करना है पहले। जिसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी ज़रूरत आ जाएगा टाइम जिधर डिफेंस किया जा सकता है, बल्कि अक्सर औकात ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी वो खुद ही इस जगह पे खड़ा हो जाएगा कि यार, ज़िंदगी में हर मौके पर चीज़ें अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चल रही होती हैं। देखिए, वो इस जर्नल में मुझे ये नहीं देखना कि उधर क्या गलती है, इस जर्नल में मुझे ये देखना है कि मैंने जो किया, मसलन मैंने जब ये सोचा कि सेल्फिश हो रही है वो, तो इसके नतीजे में मेरी फीलिंग्स को अच्छी नहीं बनेंगी। तो दिस इज़ वेयर आई नीड टू कंट्रोल माई थाट्स। ठीक है ना ठीक है जी? सर ठीक है जी सर मैं ये तो फॉर श्योर है कि मैं डिफेंसिव मोड में चली गई थी
ये सारी कॉन्वर्सेशन में, मतलब मैंने उस अपना पॉइंट ऑफ व्यू, चले मुझे जाते हैं लगा हम। कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, ये उसको क्लियर होना चाहिए। राइट। मतलब वो उसको क्लियर नहीं हो रहा, तो इसमें इट मीन्स कि उसकी तरफ में कोई डेफिशिएंसी है जो उसको वो देख नहीं पा रही है। और सर दूसरा वाकया जो है उसको मैं बस मुख्तसर सा बयान करूंगी ताकि बाकी सबको भी मौका मिले। सर ये इसमें ऐसे था कि मेरे रिलेटिव्स में मामू खाला वगैरह, मेरी अम्मी आई हुई थी, तो मैंने उनको भी इनवाइट कर लिया। मैंने कहा आप सब चाय पे आ जाए। तो वो सब आए, तो बैठ के कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। मेरे मामू और मुमानी बड़े वाले जो थे वो अमेरिका गए हुए थे, और वो पहली दफ़ा अमेरिका गए आउट ऑफ कंट्री। तो वो वापस आए, तो वो उस वक्त वहाँ पे बात शुरू हो गई कि अच्छा अमेरिका में ये है वो है और इस तरह, और पाकिस्तान जो है उसमें ये खराबी है। तो अब हम पाकिस्तान, मतलब वही के सॉल्यूशंस नहीं है, बस प्रॉब्लम डिस्कस वो चलते रहे। वो मैं उसको सुनती रही, उसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं बिल्कुल भी किया। तो बात रुख चलते चलते इस जगह पे चली गई कि कि हमारे यहाँ लॉ जो है जो बने हुए हैं उसको लोग फॉलो नहीं, मतलब उसको नहीं करते हैं। तो मैंने मेरे जो सबसे छोटे वाले जो मामू हैं वो थोड़े रिलीजियस माइंडेड हैं, और वो काफ़ी रिजिड हैं अपने ख़यालात में। यानी अब उनसे जब आप बात करते हो तो वो एकदम बहुत हाइपर इमोशनल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब वो इस चीज़ को जस्टिफाई करना शुरू हो गए कि लोग ट्रैफिक के लॉज जो तोड़ते हैं और आउट ऑफ द वे आते हैं, तो आपको नहीं पता कि लोग इसलिए तोड़ते हैं कि बहुत ज़्यादा गुर्बत है, और मतलब लोग जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं। और वो अब देखें हुकूमत ने कितना जुल्म किया है कि 10,000 का वो लगा दिया है कि जो है वो बिल पे करें और सारा कुछ चालान भरा। तो ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म है और बहुत ज़्यादती है। तो मैं उनको ये समझाने की कोशिश करती रही कि देखिए ये कुछ भी हो फिर भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। लेकिन को बहुत ज़्यादा मैं उनको इस मामले में कन्विंस नहीं कर सकी, क्योंकि उनका मसला ये था कि लोग गुर्बत की वजह से बहुत तंग हैं, और आप क्योंकि एक ऐसी जगह पे हैं आप उसको नहीं समझ सकती। यानी आप फाइनेंशियली इतनी साउंड है तो आपको ये बातें समझ में ही नहीं आ सकती। तो यहाँ पे उन्होंने बात ख़त्म कर दी, एंड इन द मीन टाइम ये हुआ कि पता नहीं कहाँ से उन्होंने रिलीजियस स्कॉलर को बीच में ले लिया। उन्होंने कहा कि ये जितने भी बड़े-बड़े स्कॉलर्स हैं, ये गामदी साहब हैं, ये ताहिरुल कादरी हैं, इसरार अहमद है, ये सारे हाँ, इस बात के ऊपर ये बात शुरू हुई कि मैंने कहा कि देखिए, कौम की तरबियत ही नहीं हुई, तो फिर ये कैसे होएगा? तो कहा कि कौम की तरबियत तो इन स्कॉलर्स ने करनी थी, ये एक प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े ही नहीं होते। तो जो गामदी साहब हैं, वो तो वैसे ही मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। तो वो अपनी जगह तो सर द मोमेंट उन्होंने ये कहा, तो मैं ये जो सारा प्रोसेस, मेरे जो पॉज़ का भी प्रोसेस था और जो कन्वर्सेशंस थी और जो भी मैंने आपका वो सुना हुआ था, वो सब गायब हो गया। दिमाग से सब कुछ निकल गया और मैं उस पे चली गई कि अच्छा आप क्या जानते हैं गांधी साहब के बारे में और इस तरह। लेकिन अंदर से यही कोशिश कर रही थी कि नहीं, गुस्सा नहीं करना, इसमें बहस में नहीं आना और इस तरह। और वो फिर बस मैंने उनको बस इतना बोला कि आप जानते नहीं हैं, जब किसी के बारे में जानते नहीं तो किसी की नीयत के बारे में आपको शक करना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जिस स्कॉलर को फॉलो कर रहा हूँ ना, वो इसी मुल्क में रह के उसको जो है वो फेस भी कर रहे हैं, और इस मुल्क में रह के बहादुरी से उसका मुकाबला भी कर रहे हैं, मुल्क छोड़ के भागे नहीं है। तो मतलब इस जगह पे आके बात को ख़त्म हो गई, और सर मेरा मूड काफ़ी ख़राब हुआ। लेकिन मैंने उनके साथ कोई मतलब वो मिसबिहेव नहीं किया, कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं की बस। लेकिन मैं क्वाइट हो गई, खामोश हो गई। मुझे लगा कि इनके साथ अब बात करना मज़ीद जो है ना, वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो और उसके बाद खैर वो फिर चले गए। तो बाद में मैंने जब रिफ्लेक्ट किया तो मैंने सोचा कि ये मैंने क्या किया, और ये कैसे सब कुछ मेरे दिमाग से गायब हो गया। और मैंने अब्रप्टली जो है वो बस जो मेरे उस वक़्त ज़हन में आया और मैंने उसको उनको कह दिया। हालाँकि सर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन्स उनसे हो सकते थे राइट, राइट। कि मतलब रामदी साहब की फ़िक्र के बारे में आप क्या जानते हैं? या वो क्या क्या उनकी टीचिंग्स हैं, या क्या आपको क्या पता है ज़्यादा सा? मतलब किस तरह से इस तरह की बातें हो सकती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो सकत याद रहा। बस वो डिफेंसिव मोड में भी इसमें भी वही बात हुई कि डिफेंसिव बिल्कुल। मोड में मैं चली गई, और फिर मैंने कहा बस कि बस मेरे ब लहज़ा में मतलब ये इतना नुकसान ख़राब हो होता है, गया। ये नुकसान होता है जी। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली द प्रॉब्लम कि हम वो जो मकसद था,
वो पीछे रह गया और इस बात को डिफेंड करने लग पड़े हम। ठीक है ना जी, जिसको मैंने बताया ना अभी के पर्पस पीछे रह जाता है, और ये जो इशू अभी किसी ने एक साइड इशू रेज किया है, हम उस पर बैटल फील्ड खोल लेते हैं। तो ये देखिए, दिस इज अ ह्यूज ट्रेनिंग। अगर आप इसको रिकग्नाइज करने लग पड़े, तो व्हाट विल हैपन इज दैट ये जो हाईजैक होता है ना, इंसान मेन स्ट्रीम डिस्कशन से हाईजैक हो गया, ये कम होना शुरू हो जी, जाएगा इंशाल्लाह। काफ़ी कम होना शुरू हो जाए। जी, लेट देम टॉक अबाउट गांधी साहब हों, किसी के बारे में। देखिए, जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं और कम इल्मी की बेसिस पर किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो इस चीज़ के बस हमें याद सिर्फ इतना कराना चाहिए कि देखिए, किसी के बारे में इस तरह की बात ना करें जो नोट हो रही है। आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी ये बात, किसी तरह की बात भी नहीं को फ़ायदा पहुंचाएगी। मुझे अपना हिसाब खुद देना है, इससे जी। बचना है। सर ये इतना एक जुमला तो मैंने उनसे कह दिया था कि आप किसी की नीयत पे ऐसे शक नहीं कर सकते। आप कितना जानते हैं बस उनको? इसके बाद और कुछ बस कहने इतना की मैंने ज़रूरत नहीं। उनसे हाँ, जी। इसके बाद वो राय बनाए रखें अपनी, जो भी बनाई है। हाँ, जाहिर लेकिन है कि सर ये मैंने उनको कह भी दिया और मैंने डिस्कशन को भी स्टॉप कर दिया, सारा कुछ हो गया। लेकिन मुझे ना मतलब अंदर से मैं काम डाउन नहीं थी। गो कि मैंने ऊपर से उसको कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन एक अंदर की जो फीलिंग थी ना वो काम डाउन नहीं थी। वो तो मतलब था कि मतलब हाउ क्यों हुँ, कैसे इनको मैं कैसे बात समझाऊँ? वो वाली फ्रस्ट्रेशन जो थी ना वो अंदर चल रही थी मेरे। राइट, राइट। इस चीज़ के ऊपर आपने देखना है कि किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये किसी के कमेंट पे क्यों हम इस तरह परेशान हो, की ज़रूरत ही नहीं है। किसी के कमेंट पे तो कोई हिसाब नहीं होना ना, इस पे क्या वजह है? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, ठीक है, वेरी वेरी वैल्यूएबल शेयरिंग, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। जी, सलमा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। तो ऐसा है सर कि मेरा जो वाक़या है, मोमेंट जो मेरे साथ हुआ है, वो मेरे बेटे के साथ हुआ और मैं उसके साथ जा रही थी गाड़ी में और कोई नहीं था, मैं और वही थे। तो वाक़या ये था कि अभी कुछ अर्सा पहले जब ये इन लोगों को हमने इस्लामाबाद शिफ्ट किया था, बहू बेटे को, तो मैंने इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखा था कि उनको वहाँ जाके किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि सर मैं जब किसी वजह से अपने ससुराल से मेरे देवरों की शादी थी तो हमें अलग होना पड़ा था। तो मुझे कुछ नहीं मिल दिया था उन्होंने, जैसे ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, किचन के इस्तेमाल की है ये तो वहाँ तो अब मैंने जब देखा कि ये मेरी बहू वहाँ जा रही है तो इसको तो बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने हर चीज़ घर की उठा के दी। इवन मैंने अपना टीवी लॉन्च की पूरी सेटिंग जो थी ना वो उसको दे दी कि तुम अपना ड्राइंग रूम सेट कर लेना, मैं यहाँ प्लास्टिक की कुर्सियाँ डाल लूंगी, कोई मसला नहीं है। तो ये सब किया था और वैसे भी करना भी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है औलाद होती है। तो लेकिन अभी जब मैं तो ये वहाँ शिफ्ट हुए, वहाँ से इन्होंने जब वापस आए 3 साल के बाद हमें वहाँ का प्लॉट नहीं मिला और हम घर नहीं बना सके वहाँ। तो ये लोग वापस आ गए यहाँ तो वहाँ यहाँ आकर इन्होंने ये वहाँ पर जब इन्हें गैस के हीटर खरीदे थे इन्होंने वहाँ पर, तो वो हीटर जो थे वो मेरे भाई के घर रखवा कर आ गया था। अभी खालिद इतने बीमार हैं तो वो हीटर की जरूरत पड़ी तो मैंने वहाँ फोन करके कहा अपनी बहन को, बहन भाई एक साथ रहते हैं, तो कि तुम ना, भाई तो गया हुआ है उम्रे पे, तुम ना हीटर वहां से एक लेके किसी के हाथ भिजवा देना, अभी दूसरे भाई की बच्ची आ रही है क्योंकि खालिद को बहुत सर्दी लगती है, तो हम ना हीटर लगाएंगे अब उनके लिए। तो मैंने इसको ये तो मेरी बहन ने मुझे जवाब दिया कि आप ही वो भाई ने तो वो हीटर सारे बांट दिए हैं, एक अपने घर में लगा लिया और बाकी तीनों बांट दिए हैं, तो हीटर तो है नहीं। तो मैंने अपने बेटे को ये कहा कि अनस ऐसा ऐसा हुआ कि वो तो है ही नहीं हीटर और अब्बू को सर्दी लगती है। तो कहने लगा कि वो मेरे हीटर हैं, आपका उनसे क्या लेना देना, मेरा मैं जिसको चाहे दूं। बस सर ये वाली बात मैंने सुनी तो मुझे लगा किसी ने उस पहाड़ से उठा के मुझे नीचे फेंक दिया है कि वो मेरी चीज है, आपका उससे क्या लेना देना। मेरा जिसको दिल चाहे मैं दूं, आप क्यों मांग रही हैं उनसे वो। तो मैं बस चुप हो गई। उसके बाद सर दिन का वक्त था, मैंने सन ग्लासेस लगाए हुए थे और मैं कंटिन्यूअसली जब तक कि हमारी वो जगह नहीं आ गई जहाँ हमें उतरना था, मैं रोती ही रही, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ भी नहीं कहा मैंने, क्योंकि
मैं अपने आप को ये समझा रही थी कि माँ बाप जो होते हैं वो औलाद को देने के लिए होते हैं, उसे लेने के लिए नहीं होते। तो बस उसके बाद मैं ठीक हो गई, वहां से वापस आई। उसके बाद घर 3-4 घंटे वहां गुजारने थे, वहां से वापस आके घर में बिल्कुल ठीक रही मैं। फिर मैं भूल गई इस बात। अब वो सामने आता है तो थोड़ा सा मुझे होता है कि इसने ऐसे कहा था, लेकिन लेकिन फिर ठीक हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह में भी तो बहुत सारी चीजें मेरी नजरअंदाज करते हैं। माशाल्लाह, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं गलत होती हूँ। माशाल्लाह। तो ये बात है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, उसको हिदायत दे। ये बड़ा जुल्म, बड़ी ज़्यादती की उन्होंने, और अल्लाह ताला आपके जुमला लिए बहुत सख्त आसानियाँ था, पैदा लेकिन सर ख्याल करता है, ऐसा नहीं है। मतलब किसी भी चीज को मैं कहूंगी तो कभी मना नहीं करता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इतना इतनी बड़ी बात कह देना कि इंसान बिल्कुल ही ऐसा लगे जैसे आप फकीर हैं बिल्कुल। तो बहरहाल अब ये लेकिन ये चीज जो कि आपने अच्छा बात ये फरमाई जो है अभी, अभी जो आपने जी बात जी फरमाई है कि वो ख्याल करते हैं, और उस मौके पर कुछ ऐसा शायद हुआ हो कि जिसके बायस वो इस जगह पर खड़े हों। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उनके साथ ये इस सीक्वेंस में शेयर करें कि मैंने तुम्हें हमेशा ख्याल करने वाला पाया है, और उस दिन जो वाक़या हुआ मैं उसको कुछ प्लेस नहीं कर पा रही कि वो क्या हुआ, क्या चीज़ थी तुम्हारे ज़हन पे जो सवार थी उस वक़्त। मे बी देयर वाज़ समथिंग व्हिच वाज़ डिस्टर्बिंग हिम, जिसकी वजह से वो अचानक फूट पड़े। और दूसरी चीज़ ये कि अगर अगर हम ये वाज़े कर लेंगे तो मेरा ज़हन साफ़ हो जाएगा। नहीं तो मुझे याद रहेगा, अल्लाह ताला मेरी तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ ही रहेगी। लेकिन ये कि वो एक वाक़या ऐसा है जो खटक पैदा करता है दिल में, अच्छाई नहीं पैदा करता। तो इसको अगर हम वाज़े कर सकें, तो ये कहते हुए कि तुम्हें मैंने हमेशा ख़्याल रखने वाला पाया है, तो इसलिए ये वाक़या कुछ उसमें फ़िट नहीं हो पा रहा। इफ़ यू कैन हेल्प मी क्रिएट अ स्टोरी अबाउट इट। ठीक है। मैं हाँ मैं पूछिएगा। करूंगी। तो ऐसा करने के बाद ऐसा जिस तो वक़्त नहीं कि ज़रा वो जो थोड़ी-सी पैसिफ़ाइड हो, मामलात अच्छे चल रहे हो ना, तो उस वक़्त प्यार से उसको गले लगा के, तो ये अगर आप बात करेंगी तो उम्मीद है कि उनको अगर एक तो रियलाइज़ भी हो जाएगा, और थोड़ा-सा ये भी शायद ख़्याल आए कि हमें अपने बुज़ुर्गों के साथ इख्तिलाफ़ इत्तेफ़ाक तो हो सकता है, लेकिन मामलात को बड़ा नरम रखना है इंशाअल्लाह हमेशा। यही अल्लाह को पसंद है। जी सर। और यहाँ पर सर ये जो था ना, व्हाट फियर इज पुलिंग मी अवे फ्रॉम द वैल्यूज। तो यहाँ पर मुझे ना फियर ऑफ लूजिंग अप्रूवल था कि अगर मैंने अभी कोई बात की ना, तो चूंकि इसकी बात इतनी सख्त है, ये पता नहीं उसके आगे से और कोई सख्त बात कर दे। आप तो आप मुझे ये डर आपका क्या था। ख़्याल था कि आइडियली आपको क्या करना चाहिए था? मैंने जब अपनी बेटी से डिस्कस किया ना, तो उसने मुझे कहा कि आपको जवाब तो कम से कम जरूर देना चाहिए था। तो नहीं, मैंने कहा मकसद क्या नहीं, होता अगर जवाब का? एहसान जताना और क्या, ये यही होता है। आदमी जब गुस्से में आता है तो फिर उसको एहसास नहीं, दिलाता नहीं, है मैंने ये आपका किया, मैंने ये आप किया। अगर जवाब देती, तो उसका मकसद क्या होता? बोलने का मकसद क्या होता? बोलने का मकसद ये होता है कि उसको ये एहसास दिलाती कि तुमने बहुत सख्त बात की है। नहीं, ये एहसास दिलाने का वो टाइम नहीं है जी। ये तो आपने जो खामोशी इख्तियार की, दैट इज़ द वाइजेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एट दैट टाइम। यानी वो अगर उस मौके पर, जो अभी अंबर ने बताया ना कि एक इशू हो रहा है और उसमें किसी ने इस तरह का कमेंट दे दिया, और इसके बाद बात, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे उस्ताद हैं, उनके बारे में अगर कोई बात करेगा तो एक जज्बात इसमें इश्तिआल आएगा। ये सब कुछ बिल्कुल वाज़े तौर पर होता है इस मौके पर। इस इशू पर गुफ्तगू करना असल में असल इशू से आपको हाईजैक कर लेगा। तो आपका जो आपने जो किया है, मेरा ख्याल है इट वाज द वाइजेस्ट थिंग टू डू। ये तो आप यूं समझ लें कि अनलेस कि कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था इस इशू को सेटल करने के लिए। मैं बात तो कर रही हूँ हीटर की। मुझे असल में मकसद तो बात करने का ये कि हीटर आ जाए, क्योंकि खालिद को ज़रूरत है। ये है जो असल इशू है। लेकिन बात चली गई है इस मौके पर, हाईजैक हो गई है एक मेरी परसीव्ड बदतमीजी की वजह से एक दूसरी तरफ। अब मैं उसको फॉलो अगर करने लग पड़ूंगा,
तो व्हाट विल हैपन? क्या वो मसला सेटल हो जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप उस वक्त कुछ कहती तो वो शायद और बड़ा एग्रीवेट होता मसला। हो सकता था, हाँ मैं ये सर, नहीं कह रहा मुझे कि होता, ठीक है जी, नहीं होता एग्रीवेट सर, होता। मुझे पता है। अगर होता तो फिर मेरा ख्याल है कि इट वाज अ वेरी वाइज थिंग टू डू कि आप चुप रही हैं और आपकी वैल्यूज़ के एन मुताबिक आपने अमल किए। इसमें फियर आपका नहीं था कोई भी, बिल्कुल ठीक किया है आपने। हाँ सर। ठीक है जी। अब मौका है, अब ये बात करें, मोहब्बत से बात करें, शिकायतन नहीं करनी है, इस मोहब्बत से करनी है कि मैंने हमेशा तुम्हें इस तरह का पाया है। तो ये उस वक्त क्या हुआ, मतलब मेरे लिए थोड़ी डिस्टर्बिंग बात है कि यकीनन तुम्हें कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही होगी कि जिसके बायस तुम उस दिन यू बिकेम अ लिटिल एंग्री। तो इस चीज़ को रिकग्नाइज करके कि वो एक अच्छे इंसान हैं और आम तौर पर अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, अब इस इशू को देखते हैं ताकि हम इस इशू को सेटल कर लें। अब इस इशू को सेटल करना मकसद है, तमीज़ सिखाना मकसद नहीं है, इस इशू को सेटल करना मकसद है। ठीक है जी। ठीक है सर, मैं ऐसा करूँगी। हाँ, थैंक यू। अल्लाह ताला हमारी मदद करे जी इसमें। थैंक यू जी। आमीन, आमीन। एक दो छोटी-छोटी गुज़ारिशात। एक तो ये कि मोई साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो भी साथी भी शेयर कर रहे हैं, जो वाक़या है उसकी आप बेशक डिटेल में ना जाएँ, क्योंकि ज़्यादा एटलीस्ट मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसको जब आपने डिकोड किया उन 6 स्टेप्स में, 5-6 स्टेप्स में जर्नलिंग के, तो वो जर्नी क्या था? राइट, वो राइट, ज़्यादा शायद एक हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है। राइट। अगर आप शेयर करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन लर्निंग के हवाले से, क्योंकि कुछ साथियों के मैसेजेस आ रहे हैं कि टाइम, इंडिविजुअल टाइम ज़रा आज ज़्यादा लग रहा है। तो राइट। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि टाइम भी हम सब कोशिश करें कि ज़रा-सा जल्दी रैप अप कर दें। तीसरी रिक्वेस्ट मेरी उन साथियों से कि जिनको लग रहा है कि वक़्त ज़्यादा है हर इंडिविजुअल का, ये डेमोंस्ट्रेटिव सेशंस हो रहे हैं, मोई साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो अगर कोई डिटेल में जा भी रहा है तो उसको मेरे ख्याल है हमें तवज्जो से सुनना चाहिए। राइट, उसमें हमारी करेक्शन का और लर्निंग का बहुत बड़ा एस्पेक्ट होगा। बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर अब हम थ्योरी नहीं देख रहे, ये अब हम जिंदगी से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये जिंदगी में एब्सोल्युटली। आपको ये इश्यूज पेश आने हैं। आपके सामने आपकी औलाद जो है कई दफ़ा रिएक्ट कर जाएगी, आपके मामू जो है वो कई दफ़ा आपके फेवरेट पर्सनैलिटी पर कमेंट कर देंगे। तो उस वक्त क्या करना है मुझे? दीज आर वंडरफुल एक्सपीरियंसेस, वी कैन लर्न फ्रॉम देम इंशाल्लाह। ट्रू, जी। इंशाल्लाह। जी, रोज़बिन आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। सर, एक तो लास्ट वीक से है, मतलब लास्ट वीक जो सेशन नहीं हुआ था, तब मैं ये करने बैठी थी, यानी मुझे ये जर्नलिंग का, तो कुछ मुझे समझ नहीं आया, यानी कोई ऐसा लगा कोई वाक़या ही नहीं हुआ। जब कोई वाक़या होगा जब ही हमें लिखना है ना। तो एक बात मुझे ये पूछनी थी कि ऐसा हो सकता है कि कई हफ़्ते या 1 महीना कोई वाक़या ही नहीं हुआ हो, या ये कोई अनयूजुअल और अननॉर्मल चीज़ होगी? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब हो सकता है बहुत सेल्फ कंट्रोल्ड तरीके से आपने रहे रहे हों। कोई चीज़ जिसको आप महसूस करें कि समथिंग वाज डिस्टर्बिंग फॉर मी, मेरी तरफ से क्या हुआ, ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आप नाकाम हुए हों, आपने ठीक किया हो। यानी एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्ड यू बट यू हैंडल्ड इट विद द लेंस ऑफ फेथ। ठीक है, यानी अपने लॉन्ग टर्म मकसद को सामने रखते हुए उसको हैंडल कर लिया, तो वो भी इसमें आ जाएगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है कि इसमें लाजमन आपके फेलियर्स आने हैं। इसमें वो चीज़ें आएंगी कि जो आपको, जब आपने किया हैंडल प्रॉपर्ली, तो वो क्या क्या प्रोसेसेस थे जिनके ऊपर आप फोकस थे। यानी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी सेकंड नेचर बन गई हैं, उनको आप नोटिस भी नहीं करते हैं। ठीक है, और उसमें आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा डिटर्मिन करना कि वहाँ पे मैं क्या सोच रहा था। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको डिस्टर्ब किया, और आपने जिस तरह अभी ये सलमा ने जिस तरह एक्सप्लेन किया है कि आप वो इस पहलू से देखें कि मैंने वहाँ पर खामोशी जो है उसको इख्तियार किया है। दैट वाज माय डिसीजन टू स्टे क्वाइट अंडर दीज इंसिनुएटिंग सर्कमस्टांसेस। तो अब अगर आप इसको इस पहलू से एक कामयाब जर्नलिंग करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने उस वक्त क्या सोचा। यानी मैं इस इशू को सेटल करने के लिए उसके मुंह पे थप्पड़ मार सकती थी कि मेरा बेटा है, मेरे साथ इस तरह क्यों बात कर रहा है, लेकिन मैंने उस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए ये फैसला किया कि नहीं, अभी ये नहीं करना। ठीक है?
All जी this सर, can ये be तो है, लेकिन journaled. जैसे उनका तो दिल दुखा ना, उनको तो बहुत हर्ट फ़ील हुआ ना, तो उन्होंने इस तरह रिफ्लेक्ट किया या उनको याद रहा, या ये थिंकिंग तो हर रोज़ की होगी इनकी Right. कि ये हुआ, ये हुआ। लेकिन मैं यही पूछना चाह रही थी कि 1 हफ़्ता पूरा जैसे नॉर्मलाइज़ रहा, कुछ नहीं हुआ ऐसा, या 1 ठीक है। महीना कुछ नहीं हुआ, तो ये भी ठीक ही बात है ना, कोई हाँ, इसमें हाँ, बिल्कुल ठीक। घबराने की तो इस पर ज़रूरत। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा अ, करें, ब शुक्र। अल्लाह ठीक ताला है, का तो शुक्र अदा ये करना चाहिए। ये भी एहसास हुआ जी आप में से किसी को, ये इस पूरे प्रोसेस में, इस 2 हफ़्ते का टाइम हमें मिल गया इसमें, शबाना जिस तरह कह रही हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ टाइम मिल गया, तो इसका इस बात का भी एहसास हुआ कि मैनी टाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट, यानी वो जो है ना लेंस ऑफ फेथ, वो हमारे हर वक्त ज़िंदगी के उसमें शामिल रह नहीं पाता, भूल जाते हैं। जब जब मामू ने बात की तो ऐसा लगा कि इट्स बिटवीन मी एंड मामू, अल्लाह मियाँ बीच में से गायब हो गए। ठीक है, जब बेटे ने इस तरह का कमेंट किया तो ऐसा लगा कि ये बिटवीन मी एंड सन बात हो रही है, अल्लाह ताला बीच में से गायब हो गए। ये वाले जो एहसासात हैं इनको भी नोट करना है कि वो, क्योंकि दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस फ्रॉम हियर। इधर से आगे जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो हम इस तरफ को जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कि इसको अपने जहन में याद रखने के क्या तरीके हो सकते हैं। यानी मैं और आफ्टर दैट इस पे आएंगे कि वो जो प्रोसेस है ना, स्टेजेस, जिसमें कि हम इस जगह से उठकर दूसरी जगह पहुंचते हैं, वो 4 स्टेजेस हैं। उन 4 स्टेजेस को हमें समझ लेना चाहिए ताकि हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श ना हो। ठीक है जी। ठीक है सर। लेकिन आपकी ये जो बात है ठीक है इसका सर, तो जवाब सादा सा ये है कि ये जी, बिल्कुल जी। पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक और इस ठीक पर है अल्लाह सर, का तो शुक्र अदा लास्ट वीक करना तो मैं चाहिए। इसी में ही थी कि मैं क्या लिखूँ, कुछ हुआ ही नहीं, तो सिचुएशन आएगी तभी लिखेंगे ना। लेकिन बिल्कुल। फिर जो वीक सेशन नहीं हुआ तो एक और वीक मौका मिल गया, उसमें 2 वाक़यात हो गए। तो माशाल्लाह, फिर चलें, मैंने फिर गुड। वापस शुक्र अदा किया कि चले, ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल ही कोई गई गुज़री हूँ कि कुछ हो ही नहीं रहा। तो मेड के साथ एक दफ़ा हुआ ऐसा ही कि कुछ ग्रोसरी की लिस्ट बनानी थी, तो मैंने उससे कहा आप लिख लें सारी चीज़ें, ये वो वग़ैरह। और उसने मुझे मुझे तो नहीं उस वक़्त सेंड की, लेकिन पहले वो कर चुकी थी और ऐसी ही कुछ बात हुई। तो मुझे उस वक़्त यही हुआ कि अभी मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं, तो ऐसा क्या हुआ? फिर मैंने पॉज़ लिया, थोड़ी देर चाय-वाय पी, इसके बाद मैं किचन में फिर इसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? मैंने आपसे पूछा था, तो आपने सेंड नहीं की और किसी और को आपने सेंड कर दी। तो कह रही है, ओह! मम्मा मैं तो भूल गई, मुझे आपको सेंड करनी थी, मैंने तो उसको सेंड कर दी। तो मैंने वाह! कहा चलो ठीक है, मुझे भी वापस सेंड कर दो, बस इतना सा हुआ। ब्यूटीफुल। लेकिन उस वक़्त मुझे गुस्सा ज़रूर चढ़ा था, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा पॉज़ लेके मैं चाय-वाय पी के वाह! फिर उससे बात ज़बरदस्त, करूँगी। ज़बरदस्त। नहीं, कितनी एक एक छोटा-सा पॉज़ लेने के नतीजे में कितने मसाइल से हमने अपने आप को बचा लिया। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ना? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक दे, माशाल्लाह। जी, दूसरा आप बता रही थी। दूसरा ये हुआ कि पॉज़ तो मैंने लिया एक सिचुएशन में, लेकिन वो बिल्कुल कोई, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, लेकिन वो किसी तीसरे शख्स से बात हुई, वो बिल्कुल अजनबी था। उससे कोई क्लियर करने की भी बात नहीं हो सकती थी, कुछ पूछा भी नहीं जा सकता था। उस वक़्त मुझे मैंने पोज़ तो लिया, गुस्सा था मुझे, मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी कि आपको उसको नहीं गाड़ी में बिठाना चाहिए था, हम लोग फैमिली जा रहे थे, इस तरह करके। लेकिन मुझे इसमें समझ नहीं आई कि उससे तो अब कोई बातचीत थी ही नहीं, उससे तो हुँ। पूछा ही नहीं जा सकता था, वो तो बिल्कुल अजनबी था, पहली दफ़ा उससे मुलाकात हो रही थी। तो इस तरह का, तो उस सिचुएशन में मुझे नहीं समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, थोड़ी-सी सिचुएशन बताइएगा, क्या हुई? सर एक्चुअली सिचुएशन ये थी कि हम लोग अपना घर ढूँढ रहे हैं, तो एजेंट्स आते हैं और वो हमें दिखाते हैं घर, तो हम उनके साथ जा रहे होते हैं। तो वो हमेशा लोकेशन शेयर कर देते हैं या कहते हैं हमें फ़ॉलो करो। उसने क्या किया कि लोकेशन शेयर किया, हम उसकी लोकेशन पे पहुँचे, तो फिर वो कहता है मैं आके गाड़ी में बैठ जाऊँ। इतना सडनली हुआ ये सब कि मेरे हस्बैंड भी हाँ बोल दिए उनको, और मुझे गुस्सा चढ़ा कि आप ऐसे कैसे किसी को गाड़ी में बिठा सकते हैं? बिल्कुल अजनबी है, हम लोग बात कर रहे हैं, हम अपने घर की बातें डिस्कस कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या है, और दूसरे मसले होते हैं। हुँ। फिर मैं उस वक़्त तो खामोश हो गई क्योंकि वो गाड़ी में आके बैठ गया। अच्छा, फिर हमें लगा चलिए पास ही होगा, लेकिन वो फिर घुमा के पूरा हमारे ही घर की तरफ ले आया और वहीं उसने घर दिखाना था। तो मैंने कहा कि आपको ये लोकेशन भेजनी चाहिए थी ना भाई, आपने वो मस्जिद की लोकेशन क्यों भेज दी?
तो भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया और फिर भी उसने कुछ अरेंज करके नहीं रखा था, ना उसके पास चाबी थी, ना ये ना वो। फिर राइट वो राइट गाड़ी में ही बैठ के वो दोस्त को फ़ोन कर रहा है कि तुम चाबी लेके इधर पहुँच जाओ, ये हो जाओ। अब ठीक मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा था कि ये क्या तरीका है, पहली दफ़ा मैंने ऐसा देखा था। ठीक बहरहाल ठीक उससे तो निपट लिया, लेकिन मैंने कहा कि हमें बट वी कैन ना टेक कहना लेसन फ्रॉम दिस। ना कहना इससे भी एक आना चाहिए। नहीं, ना कहना सिर्फ नहीं जी, आपको तो असल में मालूम ही नहीं था कि ये होने लगा है, लेकिन इसने इस एक्सपीरियंस ने ये सबक दे दिया कि आइंदा भी इस तरह के हो सकते हैं वाकयात, तो उनके बारे में पहले कॉन्फर्मेशन ले लें। जी, वो तो सीख लिया, लेकिन इस वक़्त मतलब सडनली हुआ, कुछ भी समझ नहीं आया राइट, हुआ आई कैन क्या ये? अंडरस्टैंड, आई तो कैन मुझे ये हुआ अंडरस्टैंड। कि अब मैं उससे तो नहीं पूछ सकते हम कि भाई बिल्कुल हो बिल्कुल, सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो, उसको कोई क्वाइट मसला राइट। हो। मेरे हस्बैंड ने यही कहा, नहीं होगी बेचारे के पास गाड़ी, वो पैदल इतनी गर्मी में कहाँ चल के आता, अगर उसको बिठा लिया तो राइट, क्या हर्ज है? तो वो भी अपनी जगह ठीक ही हैं। बस सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। जी हम लास्ट 3 मिनट्स में एंटर हो गए। फातिमा आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक तो मुझे ये समझ नहीं आई कि अभी आपने सलमा बहन को बोला कि अगर वो तब बात करती तो वो मेन इशू से मतलब हट जाती। वो चीज़ थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेन इशू से हट जाती, मैंने ये पूछा उनसे कि मकसद क्या होता। अगर आप उस मौके पर, जिस मौके पर एक रिएक्शन का इजहार हुआ है, उस मौके पर आप उसके साथ इस रिएक्शन पे बात शुरू कर देंगे, तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द पर्पस ऑफ डूइंग दैट, ये पूछा था मैंने। ओके, ठीक है, सही है। अच्छा, कभी कभार ऐसे भी होता है कि आप पॉज को जो है ना, मतलब पॉज एक साइलेंट ट्रीटमेंट बन जाता है। मतलब जैसे कि मैं समझती हूँ कि अच्छा मैंने लैश आउट तो नहीं किया ना, मैंने शाउट नहीं किया, ऊंची नहीं बोली, मैं चुप कर गई। लेकिन वो चुप करके जैसे बंदा नाराज होके चुप नहीं करता, जी जी जी। तो मुंह बनाया हुआ है। राइट राइट। और उसको मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं गलत भी नहीं समझ रही, हम्म। लेकिन मेरे चेहरे पे एक नाराजगी है और एक गुस्सा है। इट्स जस्ट दैट कि मैं जुबान खोल के ऊंची नहीं बोला या लड़ाई नहीं की। तो ये भी तो गलत हुआ ना, मतलब जी ये जी, पॉज तो ना हुआ। ये वो वाली गलती है कि वो जो कहा है ना कि लोग कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर ये बात ठीक है, उनसे मंसूब तो की जाती है बात कि अगर गुस्सा चढ़े तो आदमी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमारे लिए तो वो जुमला नहीं है ना, हम तो अरबी ज़ुबान उस तरह से जानते नहीं हैं। तो पढ़ हम आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रहे होते हैं और सोच वही कुछ रहे होते हैं जो गुस्सा चढ़ा रही है बात। इसकी ऐसी की तैसी, इसने ऐसे किया क्यों, मुंह पे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम होती है। तो जब तक मेरी सोच नहीं बदलेगी, मेरे गुस्से को कुछ नहीं होगा। यानी वो पॉज में ये जो आगे 5 स्टेप्स हैं, ये पॉज ही के अंदर लेने वाले स्टेप्स हैं, ठीक है जी। बट इफ़ यू हैव जस्ट ओके, जो पॉज जर्नल का के अगर स्टेप्स हैं। राइट, वो जो पॉज है, अगर आपने उसका मतलब सिर्फ ये कर लिया ना कि एक आदमी ने गाली दी और मैं रुक गया हूँ, चुप कर गया हूँ, और फिर उसके बाद मैंने कहा ऐसे चुप करने के 5 7 10 सेकंड के बाद मैंने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारा ख्याल है मुझे गालियाँ नहीं आती, और मैंने भी धड़ाधड़ एक स्पीच कर दी है। तो दिस इज़ नॉट द पर्पस। पर्पस वो है कि इस पॉज में ये स्टेप्स लेने हैं। तो पॉज में बेसिकली रीफ्रेम करना है। राइट, रिफ्रेमिंग होगी, उसको देखा जाएगा कि मेरे पास क्या कुछ नहीं है। I'm only looking at the person's behavior. I do not know what is happening inside him. I do not know just what happened right before this event. इससे पहले क्या हुआ है, कोई अचानक कोई डिस्टर्बिंग चीज़ आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैं इसकी कोई कोई वो जो होती है दुखती रग जो है वो हिट हो गई है। आई डू नॉट नो एनी सच थिंग। मेरे सामने सिर्फ एक बिहेवियर आया है कि ये तो मेरी चीज़ है, मैं जिसको मर्जी दे दूँ, मेरे सामने सिर्फ ये आया है, और मुझे नहीं पता कि अभी इससे पहले ओके, किस मुश्किल से गुजरा है वो। कई दफ़ा मुझे जब पता चल जाए, अगर मुझे पता चल जाए, आप इससे गौर कीजिए कि अगर मुझे पता चल जाए हर आदमी के बारे में कि वो जो इस वक्त जिस फ्रस्ट्रेशन में बैठा है उसकी वजह क्या है, यानी खामोश बैठा है लेकिन मुझे नहीं पता, बोला नहीं है क्योंकि इसलिए मुझे नहीं पता कि फ्रस्ट्रेटेड है। अगर मुझे पता चल जाए कि ऐसा है, तो मेरे लिए तो पर्दे उठ गए ना सारे के सारे। यानी नाउ आई नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द पर्सन माइंड। उसके उसके ईमान और कुफर को भी मैं जान लूंगा, सब कुछ मेरे सामने आ जाएगा। ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन फिर मेरे बारे में भी सब लोग जान लेंगे।
यस। दिस इज व्हाट गॉड हैज केप्ट हिडन। आजमाइश का हिस्सा है ये हमारी। अभी मैं अपना इंसिडेंट शेयर कर लूं कि जी जी, फिर नेक्स्ट फरमाइए टाइम? फरमाइए। ये अली बताएंगे जी, वैसे मुझे एक्चुअली आदतन कह दिया मैंने। जी जी जी, मेरा ख्याल है हम 1-2 मिनट और ले सकते हैं। मोहित साहब के पास अगर ठीक टाइम है तो प्लीज गो अहेड। ठीक। हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने कंप्लेन की कि तुम टाइम नहीं देती। हम बिल्कुल आराम से ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे, तो यूजुअली वैसे वो कंप्लेन नहीं करते, लेकिन ये एक कंप्लेन वो ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं कि टाइम नहीं देती, तो अपनी क्लासेस में बहुत बिजी रहती है। तो मैं बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गई एंड आई फेल्ट क्रिटिसाइज्ड। और उसकी एक एक तरह से मुझे लगा जैसे मैं उसकी इमोशनल पेन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं फौरन से जस्टिफिकेशंस देने लग गई और मेरे अंदर फीलिंग ये थी कि यार इतना करने के बाद भी मतलब स्टिल नॉट हैप्पी, कि मतलब जितना भी कर लो कोई ना कोई कंप्लेन आ ही जाती है। अब मैंने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, अभी मैं लड़ाई भी नहीं करती। अब ये कंप्लेन आ गई है कि जी तुम टाइम नहीं देती, और ये ऑन एंड ऑफ आती रहती। उससे पहले एक दिन मतलब ही वाज कंप्लेनिंग कि मैं घर था तो तुम पढ़ रही थी बैठी, और मैं उनसे पूछ कर गई थी कि मैं चली जाऊँ अपनी स्टडी रूम में। उनका था हाँ हाँ ठीक है, और मैं ऑन एंड ऑफ आती भी रही। आई केप्ट चेकिंग ऑन हिम, मैंने चाय भी उनके साथ बैठ के पी, और फिर भी मुझे नेक्स्ट डे सुनने को मिला कि तुम्हें टाइम। एंड देन ही सेड कि तुम्हें खुद ही एहसास करना चाहिए था, तुम अगर मुझसे पूछोगी तो मैं यही कहूंगा ना कि तुम चली जाओ, पर तुम्हें खुद ही एहसास होना चाहिए कि तुम्हें साथ बैठना है। एंड आई वाज लाइक के ओ गॉड, मतलब मैं बिल्कुल लाइक मैं इतना इतना मुझे एक इमोशनल पेन मेरे अंदर इतनी ज्यादा आ गई कि मैं बहुत डिफेंसिव हो गई, और फिर रोना धोना, एंड आई कुड नॉट जस्ट कंटेन माई इमोशंस। तो और पॉज तो ऑब्वियसली नहीं हो सका। आई डोंट नो, मुझे ऐसे कभी कभार लगता है कि शायद मैं थोड़ा क्रिटिसिज्म के साथ ओके भी नहीं होती हूँ जनरली भी लाइफ में। एंड कुछ मेरे हस्बैंड का भी इशू है कि वो बात क्लियरली नहीं करते हैं। हम्म तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि आई डिडंट डू द राइट थिंग। शायद मैं चुप रहती, जस्ट उनकी बात सुन लेती और ये कह देती कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, बिकॉज शायद मैं फीलिंग्स को वैलिडेट ना कर पाती, क्योंकि मेरे अपने अंदर बहुत डिफेंसिवनेस है, बहुत एक इमोशनल पेन आ गई थी। पर ये कर सकती थी कि मतलब आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। हम्म। ये बस जो दैट्स इट, आप मैं आप इसको आप अगर फीलिंग को वैलिडेट करने का फर्ज बना दिया जाए तो आप क्या फीलिंग वैलिडेट करती? ये जो मैसेज है कि वी डोंट गेट टाइम टुगेदर, इसमें आप इसको इसको शिकायत ले सकते हैं। इसको लेट अस से कि ये आप पे ऊपर लाजिम कर दिया जाए कि इसको इसको ज़रा एक पॉजिटिव तरीके से बयान करें कि ये फीलिंग क्या है इसमें जो बयान हो रही है। वी डोंट गेट टाइम टुगेदर। मैं अपनी बेगम से ये कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट गेटिंग टाइम टुगेदर यार, आई एम मिसिंग यू। तो दिस दिस फीलिंग ऑफ मिसिंग यू, ये है जो बोल रहा है वो आदमी। एंड दिस कैन बी एक्चुअली सीन इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और फिर इसके बाद लेट्स थिंक अबाउट इट, लेट्स प्लान फॉर इट, समथिंग लाइक। ज़िंदगी में ये इसमें कुछ और मसाइल भी हैं, उनके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर वो क्या चीज़ें हैं कि आपको उनसे पूछ कर ही सही, लेकिन जाना पड़ा। इफ़ यू आर लेट्स से इफ़ यू चैटिंग, इफ़ यू टॉकिंग, इफ़ यू आर वॉचिंग सम प्ले टुगेदर, तो क्यों जाना पड़ा? ये भी एक गौर तलब बात है। मे बी द schedule that you have of your work schedule, maybe it is very inflexible। ऐसी बात तो यस, नहीं है? अगर ऐसी बात है तो ऐसा फिर है। उसको फ्लेक्सिबल कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम इंसानों से मामला कर रहे हैं, और इंसानों से मामला करते हुए हमें दूसरों के साथ अपने स्केड्यूल्स को बड़ा फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आज का काम पूरा नहीं भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, कल कर लेंगे, अगर कोई बहुत बड़ी मेजर असाइनमेंट नहीं है। यस, ये सारी चीज़ें हैं नहीं जो यार, कि जर्नलिंग में आपकी हेल्प कर देंगी। ठीक है, सही ठीक है है। जी, इंशाल्लाह चलो इस पे सही। देखिएगा, अब इस पे मज़ीद गौर भी कीजिएगा। थैंक यू जी।
आप चलिए, सब लोगों का थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक थैंक यू मोहित साहब। थैंक यू, खुदा हाफिज़ जी। नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे चलेंगे जी, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से हम इसको, ये जो गॉड कॉन्शियसनेस है, इसको किस तरह से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अल्लाह खैरियत रखे, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।